नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जनवरी का यह पवित्र महीना धीरे धीरे अपना आगमन कर चुका है और यह कोई साधारण महीना नहीं है। यह वह समय है जब आपके जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुलने वाला है, इतना विशाल और परिवर्तनकारी कि आपकी सारी पुरानी कहानियां धुंधली पड़ सकती है और नई रोशनी से जगमगा उठेगी। जी हाँ, यह परिवर्तन कल से शुरू नहीं होगा, न ही किसी और दिन से, बल्कि जनवरी के पहले दिन से ही आपकी जिंदगी में यह प्रवेश कर चुका है। जैसे कोई नई सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही सब कुछ नया कर देती है। यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि आपकी दिनचर्या, आपके रिश्ते, आपकी सोच, यहाँ तक कि आपके सपनों का साकार भी बदल जाएगा और आप खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे, जैसे राधा रानी स्वयं आपके हृदय में उतर आई हो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस खुशी के सागर के साथ ही कुछ ऐसी लहरें भी आएगी जो आपको चुनौतियां देगी, परीक्षा लेगी, और अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे तो वह सारी खुशी, वही सारा परिवर्तन व्यर्थ हो जाएगा, जैसे कोई सुंदर फूल हवा के एक झोंके में मुरझा जाए। इसलिए मैं आपको सावधान रहने के लिए आशीर्वाद देती हूँ। हर कदम पर राधा रानी का स्मरण करें, हर निर्णय में उनकी कृपा को आमंत्रित करें, ताकि यह चुनौतियां आपको मजबूती बनाए, ना कि तोड़ दे। अब सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता से, गहरी श्रद्धा से आपके सामने झुककर एक विनम्र निवेदन करती हूँ। अगर आप वास्तव में राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, अगर आपका हृदय उनकी भक्ति से ओतप्रोत है, तो कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। यह लाइक सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा का प्रमाण है, आपकी आस्था का एक छोटा सा उपहार है, जो सीधे राधा रानी के चरणों तक पहुंच जाएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, बिना किसी दिखावे के, बस इतना लिख दीजिए, जय श्री राधे राधे। और देखिए, जैसे ही आप राधा रानी का नाम लिखेंगे, वह जादू होगा। आपके सारे कष्ट जो सालों से आपको सताते आ रहे हैं, सारे दुख दर्द जो हृदय को आपको भारी बनाए हुए हैं, सारी नकारात्मकता जो आपके मन को घेरे रखी है, वह सब एक झटके में उड़ जाएगी, जैसे बादल हटकर सूरज की किरणें चमकने लगे। मैं आपको वादा करती हूँ, राधा रानी की अनंत कृपा से यह छोटा सा कार्य ही आपके मन को इतना हल्का कर देगा कि आप खुद महसूस करेंगे जैसे कोई बोझ उतर गया हो और शांति की एक नदी बहने लगी हो आपके भीतर। तो देर ना करें, अभी इसी पर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और महसूस कीजिए वह दिव्य स्पर्श जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। और मैं आपको एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रही हूँ जो आपके हृदय की गहराइयों को छू लेगा। लेकिन याद रखिए, यह रहस्य इतना नाजुक है कि इसे किसी के साथ बांटना नहीं है। यह जनवरी का महीना आपके जीवन में जो अनगिनत घटनाएं घटने वाली है, वह इतनी विशाल, इतनी चमत्कारिक है कि शब्दों में बयां करना भी मुश्किल हो जाएगा। यह घटनाएं आपके द्वार के भाग्य खोल देगी और आपके सपनों को हकीकत में बदल देगी और आपके हर संघर्ष को एक मीठी याद बना देगी। लेकिन इन्हें किसी को बताना नहीं है, न मित्र को, न परिवार को, न ही किसी रिश्तेदार को। यह रहस्य सिर्फ आपका और राधा रानी का है, जैसे कोई निजी प्रार्थना जो केवल चरणों में समर्पित होती है। अगर आपने अनजाने में भी किसी को जिक्र कर दिया, तो वह दिव्य कृपा का प्रवाह रुक सकता है, जैसे कोई नदी का जल अचानक सूख जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि इसे गुप्त रखिए, सीने से लगा कर रखिए, क्योंकि राधा रानी की यह विशेष अनुकंपा तभी फलेगी जब यह आपकी आत्मा का अटूट बंधन बनी रहेगी। और मेरे दोस्तों, आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपका भला नहीं देख सकते। वे आपके बहुत करीब हैं, शायद आपके घर के ही सदस्य हो, आपके पुराने मित्र हो, या वे रिश्ते जिन्हें आप अपना मानते हो। बाहर से तो वे मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से जलन की आग से सुलग रहे होते हैं। आपकी हर छोटी सी खुशी उन्हें कांटे की तरह चुभती है, आपकी सफलता की एक झलक भी उन्हें नींद हराम कर देती है। वे अनजाने में
जानबूझकर आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और आपकी ऊर्जा को चुपचाप सोख लेते हैं। लेकिन आप मेरे प्यारे दोस्तों, आपके हृदय इतने कोमल हैं कि फूलों से भी नरम है। आप किसी से दुश्मनी नहीं रखते। क्रोध का आवेश आए तब भी आप उस क्षण चुप हो जाते हैं, जैसे बादल की छाया जो तुरंत हट जाती है, और फिर आप सबको माफ कर देते हैं, प्रेम की वर्षा बरसा देते हैं। यही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। लोग इसी भोलेपन का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि आप कभी पीठ नहीं दिखाएंगे, कभी सवाल नहीं उठाएंगे। आप दिल से रिश्ते निभाते हैं, हर दर्द सहते हैं, हर उपेक्षा को हर त्याग देते हैं। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? धोखा जो हृदय को चीर देता है, भावनात्मक ठेस जो रातों की नींदें उड़ा देती है, धन की हानि जो आपके सपनों को कुचल देती है, और आप चुपचाप सहते रहते हैं, मुस्कान के पीछे आंसू छिपाते रहते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला। लेकिन मेरे दोस्तों, अब समय आ गया है बदलाव का। यह महीना आपके लिए नया अध्याय है, और आपको यह सिखाएगा कि थोड़े चतुर बनना भी भक्ति का हिस्सा है। रिश्तों में सीमाएं खींचिए, जैसे कोई बगीचा अपनी दीवारों में सुरक्षित रहता है। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह जीवन का शाश्वत सत्य है। जैसे सूर्योदय के लिए रात्रि का अंत होना जरूरी है, आपको उन रिश्तों से दूरी बनानी होगी जो आपको नीचे खींच रहे हैं, जो आपकी उड़ान को पंख काटने की कोशिश कर रहे हैं। यह रिश्ते शायद आपको प्यारे लगे, शायद सालों की यादें बुने, लेकिन वे सफलता के द्वार पर जंजीर बन चुके हैं। इन्हें छोड़ने में दुख होगा, आंखें नम हो जाएगी, हृदय भारी लगेगा, लेकिन यही वह बलिदान है जो राधा रानी को प्रसन्न करेगा। जैसे ही आप इन बेड़ियों से मुक्त होंगे, तभी उनकी विशेष कृपा आप पर बरसेगी। अनंत शक्ति, असीमित ऊर्जा और दिव्य प्रकाश जो आपके पथ को रोशन कर देगा। और सुनिए, मैं आपको वचन देती हूँ, आने वाले 30 दिनों में 5 बड़ी खुशखबरियां आपके द्वार पर दस्तक देगी। पहली, शायद कोई पुराना सपना साकार होने की सूचना। दूसरी, आर्थिक स्थिरता का आगमन। तीसरी, स्वास्थ्य की पूर्णता। चौथी, रिश्तों में मिठास। और पांचवी, आध्यात्मिक जागरण का वह स्पर्श जो आपको राधा रानी की ओर करीब लाएगा। यह खुशखबरियां इतनी सच्ची होगी कि आप विश्वास न करेंगे, लेकिन वे आपकी श्रद्धा का फल होगी। और दोस्तों, आपको एक मैं पवित्र वादा करती हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे बिना रुके बिना विचलित हुए, तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि राधा रानी की कृपा का माध्यम है। यह ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि दिव्य दर्शन का सार है जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। अगर आप बीच में चले गए, तो मेरी यह सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और आपका भी बड़ा नुकसान होगा। वह अवसर जो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो धैर्य रखिए, मन लगाइए, और बीच बीच में अगर हृदय कहे तो फिर से लाइक बटन दबा दीजिए, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रीतम को बार बार स्मरण करता है। अब सुनिए दोस्तों, इस पवित्र संवाद की गहराई में उतरते हैं। मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराना चाहती हूँ जो शायद आपके हृदय को थोड़ा सा चुभ जाए, लेकिन यही तो राधा रानी की कृपा है कि वे हमें अपनी कमजोरियों से अवगत कराती हैं, ताकि हम मजबूत बन सके। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको अपनी आंख की किरकिरी समझता है, जो आपकी मौजूदगी से असहज हो जाता है, जैसे कोई कांटा जो निकल न सके। वह आपके अपने लोगों में से ही एक है जो छिपा हुआ है, इतना करीब कि आप उसे हर रोज देखते हैं, छूते हैं, बातें करते हैं। शायद घर का कोई सदस्य, कोई पुराना साथी, या वह चेहरा जो आपको सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपकी हर छोटी सी सफलता को देखकर जल उठता है, जैसे कोई आग जो चिंगारी में भड़क पड़े। आपकी खुशी उसे सहन नहीं होती है, वह उसे अपनी हार की तरह महसूस करता है, और चुपचाप रातों में या एकांत में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है। छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाना, आपकी कमियों को उभारना, और आपके रास्ते में अनदेखी बाधाएं खड़ी करना। और देखिए, जब उसे आपसे कोई काम निकलवाना होता है, कोई फायदा उठाना होता है, तो वह कितना मीठा बोलता है, सहज जैसे शब्द, मुस्कान की वर्षा ऐसी लगती है जैसे दुनिया का सबसे सच्चा बंधन हो।
लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आपकी चाल तेज होती है, उसका स्वभाव पलट जाता है। कड़वाहट, उपेक्षा और खुली आलोचना, जैसे कोई मुखौटा उतर जाए और असली चेहरा सामने आ जाए। यह व्यक्ति आपकी प्रगति का सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन राधा रानी की कृपा से आज मैं आपको इसकी पहचान बता पा रही हूँ, ताकि आप सावधान हो सके। मैं उस व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर और उसकी राशि का रहस्य खोलूंगी, बस इतना ही, ताकि आप बिना किसी शक के उसे पहचान सके और मन में बिना द्वेष के सिर्फ दूरी बनाकर अपनी राह पर चल सके। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसी बातें जाननी है जो आपको इस परिवर्तनकारी महीने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगी। क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कोई नक्शा जो आपको सुरक्षित गंतव्य तक ले जाए। यह सलाहें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ग्रहों की गति, ज्योतिषी योगों और राधा कृष्ण जी की दिव्य इच्छा से बुनी हुई है, ताकि आपका हर कदम विजय हो। सबसे पहले तो यह सुन लीजिए कि इस पूरे महीने लंबी यात्रा बिल्कुल मत कीजिए, ना सड़क पर, ना रेल पर, ना ही हवाई जहाज से, क्योंकि इस समय ग्रहों का गोचर ऐसा है कि लंबी दूरी की यात्राएं कष्टदायक सिद्ध हो सकती है, जैसे कोई सुंदर सपना बीच में ही टूट जाए। रास्ते में बाधाएं आएगी, स्वास्थ्य प्रभावित होगा और उद्देश्य पूरा होने की बजाय अधर में लटक जाएगा, जिससे मन में निराशा का बादल छा जाएगा। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो, कोई अनिवार्य कार्य हो जिसे टाला ना जा सके, तो चिंता न करे। बस राधा नाम का जाप करते हुए जाइए। हर कदम पर राधे राधे का स्मरण करे, जैसे कोई ढाल जो आपको हर विपत्ति से बचाए। यह जाप यात्रा को पवित्र बना देगा और राधा रानी आपको स्वयं आपके साथ चलेगी, हर मोड़ पर अपनी कृपा बरसाते हुए आपको सुरक्षित रखेगी। दूसरी बात, इस महीने नकारात्मक लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वे अचानक फोन करेंगे, संदेश भेजेंगे या मिलने का बहाना बनाएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ आपकी ऊर्जा को सोखना है, आपके मन को अशांत करना है। इसलिए उनसे दूर रहिए, जैसे कोई जहरीला सांप जो मीठा दिखे लेकिन काट ले, और मन में भी नकारात्मक विचार आएंगे। पुरानी यादें, शक, डर की लहरें जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगी, इन्हें भगाइए, नजरअंदाज कीजिए, जैसे हवा के झोंके जो खुद ब खुद चले जाते हैं। इसके लिए रोज सुबह शाम राधा नाम का जाप कीजिए, बस इतना ही। श्री राधे राधे उच्चारण कीजिए, जैसे कोई प्रार्थना जो सीधे स्वर्ग तक पहुंच जाए। यह जाप आपका मन शांत कर देगा, नकारात्मकता की धुएं को जड़ से उखाड़ देगा और आपके भीतर एक ऐसी शांति उतरेगी जो लहरों से भरी समुद्र को भी स्थिर कर देगी। तीसरी सलाह है धन के मामले में सावधानी। खर्च करने से पहले 10 बार सोचिए, गिन गिन कर विचार कीजिए, क्योंकि इस महीने फिजूल खर्ची का योग प्रबल है। छोटी छोटी चीजें आकर्षित करेगी, लेकिन वे व्यर्थ सिद्ध होगी और पैसा पानी की तरह बह सकता है, जिससे बाद में पछतावा हो जाए। इसके लिए खर्च को आवश्यकता की कसौटी पर कसिए और जो बचे उसे राधा रानी के चरणों में समर्पित करने का संकल्प कीजिए। यह आपके धन को आशीर्वादित बना देगा। चौथी बात, पिताजी या बड़े बुजुर्गों से संबंध को मधुर रखिए, जैसे कोई मीठा रस जो जीवन को स्वादिष्ट बनाए। अगर कोई तनाव हो, कोई पुरानी बात मन में अटकी हो, तो उन्हें उन्हें क्षमा के फूलों से सींच दीजिए। बातचीत में विनम्रता रखिए, क्योंकि इस महीने अगर यह संबंध खराब हुए तो मान सम्मान में कमी आएगी, जैसे कोई दीवार जो दरक जाए, और साथ ही धन की हानि भी हो सकती है। धन को जो आपके प्रयासों को व्यर्थ कर दे, लेकिन मधुरता से यह बंधन मजबूत होंगे और राधा रानी की कृपा से आशीर्वाद की वर्षा होगी। पांचवे पर आते हैं, कार्यस्थल पर सावधान रहिए, क्योंकि सहकर्मी आपके खिलाफ कान भर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच सकते हैं। शायद जलन से प्रेरित होकर अपनी कार्यशैली को वैसे ही बनाए रखिए। मेहनत जारी रखिए, लेकिन चुप रहिए, ज्यादा बोलने से नुकसान होगा। शब्द तीर की तरह निकल जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, इसलिए धैर्य रखिए, राधा नाम का सहारा लीजिए और देखिए कैसे समय आपके पक्ष में हो जाएगा। और अंत में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। इस महीने कमर और पीठ में दर्द हो सकता है, थकान का बोझ महसूस होगा या हल्का बुखार आपको घेर सकता है, जैसे कोई बादल जो छटने का नाम ना ले। इसलिए खान पान को संयमित रखिए, तले भुने खानों से दूर रहिए, फल सब्जियों की मिठास को अपनाइए और दिनचर्या को नियमित बनाए रखिए।
सुबह जल्दी उठना, योग या भजन, रात का समय सोना, यह सब राधा रानी की आज्ञा है जो आपके शरीर को मंदिर की तरह पवित्र रखेगी। इन सलाहों को हृदय में उतारिए और जीवन का यह नया अध्याय विजय बनाइए। अब वह मुख्य बात जो दोस्तों वह संवेदनशील और रहस्यपूर्ण है, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है और जिसे सुनकर शायद आपका हृदय थोड़ा सा धड़क उठे। लेकिन यही तो राधा रानी की लीला है कि वे हमें खतरे से पहले ही आगाह कर दे ताकि हम सुरक्षित रह सके। वह व्यक्ति जिससे आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है, उसके नाम का पहला अक्षर एस है और वह मिथुन राशि का है, जो चंचलता और दोहरे स्वभाव की निशानी होती है। आपने उसके व्यवहार में बदलाव पहले भी महसूस किया होगा, उन छोटे छोटे संकेतों को जो अब स्पष्ट हो रहे हैं। कभी मीठी बातें, कभी अचानक ही कड़वाहट, जैसे कोई नदी जो बहती तो है लेकिन धारा बदल लेती है। वह आपसे जलता है, गहराई से जलता है, आपकी हर सफलता पर जलता है। लेकिन अब समय आ चुका है इससे दूरी बनाने का, शारीरिक रूप से तो भला ही, लेकिन सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से अलग हो जाइए। इसके शब्दों को हृदय तक न आने दीजिए, इसके इरादों को मन में जगह न दीजिए। जैसे कोई दरवाजा जो बंद कर दिया जाए, क्षमा कीजिए उसे, लेकिन बंधन को तोड़ दीजिए, क्योंकि यही वह कदम है जो राधा रानी की कृपा को आमंत्रित करेगा और आपको मुक्त कर देगा उन जंजीरों से जो सालों से बंधे हुए हैं।